तो जी दोस्तों, आइए बहुत दिनों के बाद हमारा एक वीडियो आ रहा है और हमारा चैनल एजुकेशन के ऊपर ही था। तो एजुकेशन और टीचिंग के ऊपर था। तो बहुत दिनों से आपके लिए टीचिंग के कंटेंट्स नहीं आ रहे थे, बट अब टीचिंग के कंटेंट्स आने लगे हैं। जैसे कि अब मैं बेसिक आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा छोटे छोटे टर्म्स और मेडिकल टर्म्स। मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आइए स्टार्ट करते बिना किसी टाइम पास के। तो जी दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ह्यूमन एनाटॉमी में सबसे पहले हमें सीखना पड़ता है उसके मेडिकल टर्म्स और उनके वर्ड्स को। जैसे कि अगर कोई प्रोफेसर अगर आपको बोल रहा है कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सब क्या होता है, तो आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी मेडिकल में आपको टर्म्स के द्वारा ही पढ़ाया जाता है, ना कि आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि एक आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो प्लीज आप चलिए, आपको ये सिखाते हैं और आप इसका मजे लीजिए और हो सके तो आप इसे याद रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म्स है सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर क्या होता है? सबसे पहले हम सुपीरियर और इंफीरियर के बारे में बताएंगे। तो सुपीरियर का मतलब होता है जो कि स्ट्रक्चर फेसिंग अ रूफ, जो कि यानी कि मैं अगर ऊपर देखता हूँ तो वो मेरा सुपीरियर। जैसे कि ये पेन, ये मार्कर है, तो ये मार्कर का जो हेड है यानी ये कैप, तो ये हो गया अपना सुपीरियर सरफेस और ये इसका हो गया इंफीरियर सरफेस। ठीक है, तो सुपीरियर और इंफीरियर का मतलब ये होता है कि इंफीरियर स्ट्रक्चर फेसिंग टुवर्ड्स फ्लोर और सुपीरियर का मतलब होता है स्ट्रक्चर फेसिंग टुवर्ड्स रूफ। ओके, तो ये होता है सुपीरियर और इंफीरियर। यानी कि इसको सिंपल टर्म्स में बोल सकते हैं हम ऊपर और नीचे का पार्ट। तो इसके आगे हम लिख देते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुपीरियर इंफीरियर। अब आ जाते हैं अपने एंटीरियर और पोस्टीरियर पे। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है दोस्तों? अब जैसे आपने इस मार्कर का ही एग्जांपल लिया है, तो हम आपको इस मार्कर के ऊपर ही बताएंगे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या होता है। तो एंटीरियर ये होता है दोस्तों कि एंटीरियर इसके आगे का पार्ट और पोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट। पोस्ट, पोस्ट का मतलब पीछे, प्री का मतलब आगे, बट यहाँ प्री नहीं बोलना है, यहाँ एंटीरियर बोलना है। एंटीरियर, एंटीरियर यानी कि एंटर, एंटर करते हैं हम, सामने से एंटर करते हैं, तो इसके लिए एंटीरियर। और पोस्टीरियर मीन्स पीछे, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर ये हो गया आगे, आगे और पीछे। तो अगर हमें, हमारे पास अगर ह्यूमन बॉडी है, जैसे मेरा एग्जांपल है, मैं ह्यूमन बॉडी हूँ, तो मेरा आगे का सरफेस हो जाएगा एंटीरियर और पीछे का सरफेस हो जाएगा पोस्टीरियर। जी दोस्तों, तो आप समझ रहे हो, जैसे ये मेरा हेड सुपीरियर, तो मेरा टो हो जाएगा इंफीरियर और मेरे फेस हो जाएगी एंटीरियर और पीछे का ये हो जाएगा पोस्टीरियर। ओके दोस्तों, तो अभी एंटीरियर और पोस्टीरियर को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? एंटीरियर और पोस्टीरियर को हम बोल सकते हैं आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट। तो आगे पीछे एक सिंपल टर्म्स में हम लिख देंगे यहाँ पे आगे पीछे। अब इसका तीसरा ये आ जाता है, दो खत्म हो गए हमारे, तो ये थर्ड पार्ट आ जाता है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या कहना चाहता है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल हम आपको मार्कर के ऊपर नहीं बता सकते दोस्तों, इसको हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही बताना पड़ता है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारा जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, और ये रिस्ट जॉइंट है। ठीक है, अगर मैं एल्बो जॉइंट के नजदीक में है प्रॉक्सिमल, यानी कि near to joint is a proximal and away from joint is a distal. ओके, तो ये हो गया हमारा proximal पार्ट जो कि नियर टू द जॉइंट है, और अवे फ्रॉम द जॉइंट हो जाएगा हमारा डिस्टल का पार्ट। ओके, तो अभी आपने क्या क्या सीखा था? सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। अब आपने क्या सीख लिया? प्रॉक्सिमल नियर टू द जॉइंट एंड डिस्टल अवे फ्रॉम अ जॉइंट। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब देखेंगे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है? फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी जॉइंट के एंगल को रिड्यूस करना, वो फ्लेक्शन हो जाता है, और किसी भी जॉइंट के एंगल को फैला देना यानी कि बड़ा कर देना, तो वो हो जाएगा एक्सटेंशन। ओके, तो फ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा एल्बो जॉइंट है, और एल्बो जॉइंट को मैं अगर अपने शोल्डर के पास लेके आता हूं तो ये मेरा हो जाता है फ्लेक्शन, और इसको दूर लेके जाता हूं तो ये हो जाता है एक्सटेंशन।
तो इन सिंपल वर्ड में होता है कि फ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी जॉइंट को आपस में नजदीक लेके आना, और दूर एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी जॉइंट को दूर कर देना। इसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोलते हैं। और मैंने आपको प्रॉक्सिमल डिस्टल फ्लेक्शन एक्सटेंशन बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि एडक्शन और अबडक्शन। एडक्शन और अबडक्शन फिलहाल हम इसमें खाली शोल्डर में और हिप में और थंब में, इसमें हमें देखने को मिलता है एडक्शन और अबडक्शन। जैसे कि अभी ये हमारा शोल्डर है दोस्तों, तो जैसे शोल्डर है तो हम शोल्डर को ऐसे उठा देंगे तो आप इसको बोलोगे कि एक्सटेंशन है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। तो पर आपका डाउट क्या आएगा कि इसका भी तो रेंज बढ़ गया है, तो रेंज बढ़ा है बट ये एक्सटेंशन नहीं होता, क्योंकि शोल्डर के ये मूवमेंट्स भी तो होते हैं, ये मूवमेंट्स भी होते हैं, आगे पीछे भी होता है ना। तो इसके वजह से ये एक्सटेंशन नहीं कहलाता, क्योंकि अगर हम एक्सटेंशन अगर ये दोनों चीज को बोलेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगा ऑपरेट करते समय और किसी भी चीज को इमेजिन करते समय। जब आपके क्लास में आपके प्रोफेसर आपको पढ़ाते होंगे तब आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसे अबडक्शन का नाम दिया गया है, अबडक्शन, और इसका अबडक्शन का नाम दिया, अडक्शन का नाम दिया, अडक्शन, एडी अडक्शन, ए बी अबडक्शन। ओके, और इसके अंदर फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखेंगे शोल्डर का, तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जैसे ये हो गया फ्लेक्शन, पीछे लेके गए यानी कि ये देखिए पीछे लेके गए, ये एक्सटेंशन हो गया, इसका एक्सटेंशन। तो ये हो गया हमारे पास शोल्डर का अबडक्शन अडक्शन। और हिप में भी दोस्तों सेम होता है। अगर हिप, अगर ये समझिए ये हमारे दो पैर है, तो ये हिप है ऐसे, और हिप अगर ऐसे दूर चला गया तो ये हो जाएगा अबडक्शन, और अगर ये नजदीक आ गया तो ये हो जाएगा अडक्शन, अबडक्शन अडक्शन, अबडक्शन अडक्शन। तो ऐसे हिप में भी हो जाएगा, और थंब में भी देखा जाएगा तो थंब में भी यही होता है। थंब में हो जाएगा ये ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा अबडक्शन अडक्शन, और ये हो जाएगा अबडक्शन, अडक्शन अबडक्शन। इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा दोनों का वर्ड सेम है, इसके वजह से। बाकी आपको समझ में आ ही गया रहेगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कि शोल्डर में ये हो जाएगा अबडक्शन, ये हो जाएगा अडक्शन, ओके, और ये हो जाएगा फ्लेक्शन, और पीछे गया तो एक्सटेंशन। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इनवर्जन और ईवर्जन पे। तो ये इनवर्जन ईवर्जन दो चीजों पे होता है दोस्तों, रिस्ट और एंकल, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट। जेटी का मतलब होता है दोस्तों जॉइंट, ठीक है। तो रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट पे, रिस्ट जॉइंट और एंकल जॉइंट पे होता है हमारा ये इनवर्जन और ईवर्जन। ओके, तो इनवर्जन कैसे होता है? इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर की तरफ। तो ये देखिए अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये अपने यहाँ ये हाथ है, ये ऐसे रखा है, ये मेरी तरफ आ रहा है, तो ये इनवर्जन हो गया। और ई वर्जन का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब एग्जिट, एग्जिट यानी कि मेरे से दूर जाना, यानी कि ये मेरे से दूर जा रहा है, ये एग्जिट हो गया ना, तो ये ई वर्जन हो गया। तो ये एंकल में भी सेम यही चीज होती है। अगर ये एंकल है हमारा, ये आप एंकल है, अगर ये अंदर की तरफ रोटेट कर जाए तो ये हो जाता है इनवर्जन, और बाहर की तरफ कर जाए तो ये हो जाता है ई वर्जन। ओके, ई वर्जन का मतलब एग्जिट होता है, यानी कि बॉडी से दूर, अवे फ्रॉम बॉडी, और इनवर्जन यानी कि नियर टू द बॉडी। और इसी के तो इसी को हम इनवर्जन ई वर्जन बोलते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। अब रोटेशन और सर्कमडक्शन बहुत चीजों में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये किसी भी जॉइंट में ही फिलहाल होता है। तो रोटेशन और सर्कमडक्शन होता क्या है? रोटेशन का मतलब ये होता है अगर जॉइंट्स में जो कि हेड होती है किसी भी बोन की, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एनाटॉमी अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिक्स के तौर पे आपको मैं बोन्स की ऑस्टियोलॉजी भी प्लेलिस्ट के द्वारा आपको दूंगा, एकदम परफेक्टली लाइन टू लाइन दूंगा। तो ठीक है, तो अब बता देता हूँ। जैसे ये बोन है, तो बोन के ऊपर ना तीन चीज होती है दोस्तों, हेड होता है, शाफ्ट होता है, और लोअर एंड होती है। ठीक है, तो हेड का पार्ट जो होता है वो हमारे यहाँ शोल्डर पे जॉइंट है, हिप में जॉइंट है, ये तो शोल्डर का पार्ट हो गया ना, ये शोल्डर का पार्ट हो गया, यानी कि हेड हो गई। तो अगर वो हेड अंदर रोटेट कर जाती है, अंदर रोटेट कर जाती है, तो उसको, जैसे ये है, अभी इसको मेरे को रोटेट करना है, तो अभी ये मेरा हाथ देखिए,
अगर मेरा हाथ ऐसा कर जाता है तो मेरी बोन अंदर की जो हेड थी वो मेरी बॉडी की तरफ आ जाती है, एटलीस्ट थोड़ी तो आती है, तो वो थोड़े को हम बोलते हैं इंटरनल रोटेशन। और अगर ये हम बाहर की तरफ कर देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है रोटेशन। और सर्कमडक्शन का मतलब होता है कि पूरे हाथ को घुमा देना, यानी कि 360 में घुमाना, तो वो हो जाता है सर्कमडक्शन। तो आप सर्कमडक्शन का मतलब और रोटेशन का मतलब समझ ही गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन और प्रोनेशन दोस्तों फोर आर्म्स में होता है। सुपिनेशन प्रोनेशन फोर आर्म्स में होता है। आप भी सोचेंगे कि सुपाइन और प्रोन क्या होता है फिर, तो मैं इसके आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सुपाइन और प्रोन होता क्या है। ठीक है, अभी आप सीख लीजिए सुपिनेशन और प्रोनेशन, क्योंकि ये अभी एनाटॉमिकल मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ। जब मैं आपको एंगल, एक्सिस और फिर उसके बाद प्लेन, फिर आपको मीडियल, लैटरल, ये सब बताऊंगा, तब आपके वो समझ में आ जाएगी कि मैंने सुपाइन और प्रोनेशन ऐसा क्यों बोला। क्योंकि वो सुपाइन प्रोनेशन, सुपाइन प्रोन, ये सब एक स्टार्टिंग पोजीशंस में आता है, डिराइव पोजीशन में, उसके ऊपर अलग वीडियो बनेगी तो आप उसमें सीख सकते हैं। तो अभी सुपाइन का मतलब क्या होता है, तो सुपाइन का मतलब होता है जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा हाथ है। अगर मैंने हाथ को ऐसे रखा है, पाम फेसिंग टू रूफ, तो ये हो गया सुपिनेशन। अगर पाम फेसिंग टू फ्लोर, तो ये हो गया प्रोनेशन। अब नेशन लगाया तो फोर आर्म्स के अंदर ही बात हो रही है, और नेशन लगाया तो किसी बॉडी पार्ट में ही बात हो रही है, नॉट फॉर अ होल बॉडी। सुपाइन का मतलब होता है होल बॉडी, यानी कि वो एनाटॉमिकल पोजीशन हो जाती है। और प्रोन का मतलब होता है वो भी होल बॉडी, यानी पूरी बॉडी फेस कर रही है अपना रूफ के फ्लोर की तरफ, इसके वजह से। तो सुपिनेशन और प्रोनेशन में आपको फर्क समझ, सुपिनेशन, प्रोनेशन और सुपाइन और प्रोन में फर्क समझ में आ गया होगा। तो सुपिनेशन का मतलब ये हो जाता है पाम फेसिंग टू रूफ, और पाम फेसिंग टू फ्लोर, यानी कि प्रोनेशन। ये प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन, प्रोनेशन सुपिनेशन, ये वो आपको समझ में आ ही गया रहेगा। तो जी दोस्तों, ये थी हमारे पास कुछ एनाटॉमिकल पोजीशंस की टर्म्स थी। अब इसके आगे भी होता है मीडियल, लेटरल, डीप, सुपरफिशियल, ये सब भी होता है, एंटी, ये सब आपको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताऊंगा। तो जी दोस्तों, मैं आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे आपसे काम होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।